अभी कुछ समय पहले एक विवाद हुआ, लगभग 2-3 साल हो गए, नुपुर शर्मा ने बयान दे दिया था। और क्या बयान दिया आप लोग जानते हैं? मोहम्मद ने जब आयशा के साथ में निकाह किया तो उसकी उम्र केवल 6 साल की थी और वो 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति 6 साल की लड़की से विवाह कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल सत्य थी, लेकिन आज के परिदृश्य में गलत है। इसलिए सही बात को भी उन्होंने सामाजिक दृष्टि से जो है ना गलत सिद्ध करने के लिए और नुपुर शर्मा के खिलाफ फतवा जारी किया गया, सर तन से जुदा का नारा लगाया गया, 58 देशों ने बहिष्कार किया और न केवल सर तन से जुदा का नारा लगाया बल्कि अनेक लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए एक बात को लेकर के। एक तरफ वो लोग हैं जो सही बात को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो गलत बात को भी सही साबित करने में लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण को लंपट कौन मानता है, व्यभिचारी कौन मानता है, लड़कियों के कपड़े उठाने वाला कौन मानता है? बोलो, चोर कौन कहता है भगवान कृष्ण को? चोर जार शिखामणि क्या कुरान कह रही है? आपके ग्रंथ कह रहे हैं उनको। एक तरफ हम लोग हैं जो हम अपने महापुरुषों के सम्मान को स्वयं खो रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, देखो कितना बड़ा घपला चल रहा है, कितना बड़ा घपला। वो लोग इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में हमारे मोहम्मद और आयशा के संबंध को लेकर के समाज में प्रश्न खड़े होंगे। इनका समाधान क्या हो सकता है? उन लोगों ने पहले से इसकी काट ढूंढ ली और आपके धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी, क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाल सकते। तो आपके धर्म ग्रंथों में भी लिख दिया कि भगवान राम का विवाह हुआ तो सीता माता जी की उम्र भी कितने साल की थी? 6 साल की थी। अच्छा बताओ, फिर मोहम्मद में और भैया भगवान राम में अंतर क्या रह गया? बाल विवाह हुआ या नहीं हुआ? और तो और बड़े बड़े राम कथा वाचक, यहां तक कि मथुरा वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचिका साध्वी ऋतंभरा भी इस बात को कह रही हैं। और जब वो सीता स्वयंवर होता है तो वहां पर एक गाना बजाते हैं लोग और हमारे भक्त लोग तालियां बजा करके झूमते हैं और ऋतंभरा जी गा रही थी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सीता जी छोटी है, राम बड़े हैं, तो माता सीता जी की माता जी कह रही जरा झुक जाओ मेरी छोटी। अरे बोलो, बाल विवाह का समर्थन हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक तरफ जब आयशा के साथ में मोहम्मद शादी करता है तो तुमको खटकता है, लेकिन जब सीता माता के साथ में छोटी सी बच्ची के साथ में राम विवाह कर रहे हैं तो आप कैसे आयशा और मोहम्मद के संबंध पर प्रश्न उठा सकते हो? उठा सकते हो क्या? बोलो। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बाइबल में उत्पत्ति विषय में लिखा हुआ है, लूत ने अपनी दोनों पुत्रियों को गर्भवती किया, ये बाइबल बता रही है। आने वाले समय में ईसाई मिशनरियों से आप लोहा कैसे लोगे? उनको पता थी कि हमारे इस अनैतिक कर्म पर भारत देश में दोबारा से उंगलियां उठेंगी, हम भारतीय लोगों को जवाब कैसे दे पाएंगे? उन्होंने भी एक गलत आपके पुराणों के अंदर प्रसंग जुड़वाया और यहां यह भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। अरे बोलो, लिखाया नहीं लिखा? फिर लूत और ब्रह्मा जी में अंतर क्या रह गया? ये एक मुद्दा नहीं है, अनेक ऐसे प्रसंग मेरे सामने हैं। लगभग 150 प्रश्नों की लिस्ट विदर्भियों के हाथ में है और वो बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चों से, वामपंथी लोगों ने पूरा की पूरा खाका तैयार कर दिया है। अभी देख रहे हैं ना, पहले से रामानंद जी का सीरियल था ना, रामायण सीरियल पहले से था। और जो रामानंद जी का सीरियल है, उस सीरियल में कुछ कमी नहीं है। देखो, पौराणिकता तो एक अलग बात हो गई, बाकी रामानंद जी के सीरियल को देख करके लोगों में भक्ति भाव हमने देखा। जब रामायण आती थी तो लोग हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो जाते थे। क्या वो दृश्य दिखाया गया है? लेकिन अब क्योंकि रामानंद के सीरियल को देख करके भारत के लोगों की श्रद्धा राम के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, माता सीता और भरत के प्रति यथावत बनी रहेगी, लेकिन हमारी जड़ों से हमारे बच्चों को हटाना है ना उन लोगों को। तो इसलिए नया सीरियल बनाया भी आदि पुरुष के नाम से, और उसमें क्या बना दिया? हनुमान जी को मुल्ला जी, ऊट पटांग उसमें डायलॉग दिखाए गए। समझने वाली बात है कि कहां कहां से प्रहार संस्कृति पर किया जा रहा है। तो षड्यंत्र विधर्मी लोगों के बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। अब आपके पास बचने का यदि एक उपाय है तो वो केवल आर्य समाज का मंच है। आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी जड़ों से जुड़े रहें तो आपको सत्यार्थ प्रकाश से जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रश्न, मेरे सामने ऐसे अनेक बेटियां हैं मेरे संपर्क में जो विधर्मी होने जा रही थी, अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां, और वो केवल इसी के चलते, क्योंकि आज जो सनातन धर्म के नाम पर विचारधारा परोसी जा रही है, इस विचारधारा में कोई भी दम नहीं है। ये बिल्कुल खोखली विचारधारा हो चुकी है। वो विचारधारा सनातन धर्म की नहीं है,
बल्कि विधर्मी लोगों ने उस विचारधारा को खोखला करा दिया, उसमें प्रक्षिप्त मिला करके। और हमारे धर्मगुरुओं को इसका कोई आभास नहीं है। वो तो वो पुरानी बेकार की कथा कहानियां लोगों को सुना करके अपने मठ मंदिर बना करके और ऐश आराम की जिंदगी जी रहे। उन धर्मगुरुओं के प्रश्नों से आज आपका आने वाले पढ़े लिखे बच्चे उनके प्रश्नों से, उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हो सकते। अभी बहुत बड़े हमारे धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य, करोड़ों फॉलोवर हैं उनके, उनसे पूछ लिया एक शिष्या ने, गुरुजी ये बताओ ये समुद्र का पानी खारी क्यों है? अब सुनो, अनिरुद्धाचार्य कितने बड़े धर्मगुरु हैं। अनिरुद्धाचार्य जवाब दे रहे हैं। पढ़े लिखे जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या इस प्रश्न के जवाब से संतुष्ट हो सकते हैं क्या? कहते एक बार अगस्त मुनि को प्यास लगी, और अगस्त मुनि को प्यास लगी तो अगस्त मुनि पूरे सागर के पानी को पी गए, पूरे समुद्र के पानी को अगस्त मुनि पी गए। समुद्र सूख गया, और समुद्र सूख गया तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु छटपटाने लगे, हाहाकार मच गया। और जब हमारे देव लोगों की दृष्टि समुद्र के मरने वाले जंतुओं पर गई तो उन्होंने पता किया पानी कहां चला गया, ये तो जंतु मर रहे हैं। तो पता चला कि अगस्त मुनि पी गए सारे सागर के पानी को। तो सारे देवता लोग अगस्त मुनि के पास में गए और उन्होंने अगस्त मुनि से प्रार्थना की कि देव आपने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। अगस्त मुनि को मनाया। अगस्त मुनि ने उनकी प्रार्थना को सुनकर के लघुशंका कर दी, पेशाब कर दी और सागर को फिर दोबारा से भर दिया। कहते हैं जैसे पेशाब खारी होता है इसलिए समुद्र का पानी भी खारी है। ये आज के धर्मगुरुओं के प्रश्न, उनके पास में प्रश्नों के जवाब हैं। अरे बताओ इन प्रश्नों के जवाब से क्या आपके बच्चे सनातनी बने रह सकते हैं क्या? बागेश्वर धाम सरकार का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। अभी एक बेटी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ हम सनातनी लोगों को लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए, निषेध क्यों है इसका? तो अब सुनो, बागेश्वर धाम बड़ा साइंटिफिक जो है ना उत्तर दे रहे हैं, तार्किक उत्तर दे रहे हैं, लॉजिकल। कह रहे इसलिए नहीं खाना चाहिए कि जो प्याज और लहसुन होती है ना, ये राक्षसों का मल होती है, लेटरिन होती है, नहीं खानी चाहिए। ये इन धर्मगुरुओं के पास में प्रश्नों के जवाब है। कैसे अपनी पीढ़ियों को आप थम पाओगे? बताओ, आने वाले समय में बिल्कुल भयानक आंधी आ रही है विचारधाराओं की जंग में। यदि आपकी विचारधारा स्ट्रांग है, मजबूत है, तभी आप दूसरे की विचारधारा के सामने टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे।